ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश के किसान अब खेती बाड़ी के साथ साथ मशरूम की खेती करने में लगे हैं, जिससे वे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। लेकिन अभी प्रदेश के लोगों में मशरूम के उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी है और इसके चलते कभी कभी मशरूम की बिक्री समय पर नहीं हो पाती। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसान मशरूम के सह उत्पाद बनाकर बाजार में बेच सकते हैं और लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित और लोकप्रिय है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा और विटामिन पाए जाते हैं और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल और क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश में पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से लोगों के दैनिक आहार में इसे शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करा सकते हैं। मशरूम को सुरक्षित रखने और इसके उत्पाद बनाने के कई तरीके हैं, जैसे सुखाकर संरक्षित करना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव और रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। इसे धूप में सुखाना किसानों की सरल और सस्ती तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में फिर कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रसायनों के द्वारा संरक्षण। मशरूम को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों को बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का स्वाद, दिखावटी बनावट और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। नमक, चीनी, एसिड, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसाला से मिले हुए तेल भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो मशरूम के उत्पाद बनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। कोरोना काल में कर्मा भगवान गांव निवासी अशोक की नौकरी जब चली गई, तब उन्होंने मशरूम की खेती को अपने रोजगार का जरिया बनाया और सिर्फ मशरूम ही नहीं बल्कि मशरूम का बाई प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया। तो मैं प्रोडक्ट क्षेत्र में आया। इसमें मैं बिस्किट बनाया, जैम बनाया, प्रोटीन पाउडर बनाया, अचार बनाया। इस तरह से 5-6 प्रोडक्ट मैं बनाया। बनाने के बाद मार्केट में दिया और अधिकतर जिनके पास कम पूंजी है तो छोटा छोटा साइज का भी प्रोडक्ट बनाया। 10 रुपया का बिस्किट भी मैं मार्केट में दिया, जो आज डिमांड हो रहा है। और इस तरह कुछ फार्म भी मेरा बड़ा हो चुका है, तो मैं सारा सामान, मेरा रॉ मटेरियल जो है घर का ही होता है। शुरुआती दौर में मशरूम से बने बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की मार्केटिंग में थोड़ी परेशानी तो जरूर आई, मगर उनकी मेहनत और लगन से कुछ दिनों बाद स्थितियां बदल गईं और अब तो उनके मशरूम उत्पादों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसे पूरा कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस काम में उनका पूरा परिवार हाथ बटाता है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। फिर भी अशोक बाजार की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे बताते हैं कि मशरूम की इस खेती ने तो उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अभी जैसे मशरूम का बिस्किट बनाना है, अभी डिमांड उसका काफी ज्यादा है मार्केट में, तो हम लोग पूरे दिन रात मिला के 7-8 केजी एक दिन में मशरूम निकाल लेते हैं, मशरूम बिस्किट। और फिर जैम भी बनाए हैं काफी, और प्रोटीन पाउडर भी बनाए हैं। लोग सब घर में मिलके इनका सहयोग करते हैं। बच्चे हम लोग टाइम अपना निकाल के सब सहयोग कर ही लेते हैं। हमको अच्छा लगा
इससे आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और आज अशोक तथा उनका पूरा परिवार काफी खुशहाल है। उसके बनाए मशरूम के बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव जजिया, जिला जैसलमेर से बाल किशन जी ने। आप पशुओं में रोगों से बचाव के लिए उनके टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो बाल किशन जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसी भी बीमारी से निपटने के लिए टीकाकरण सबसे आसान एवं सस्ता उपाय है। टीकाकरण कर हम संभावित बीमारी को काफ़ी पहले टाल सकते हैं। गायों में गाय प्रजाति और भैंस प्रजाति में होने वाले मुख्य बीमारियों का टीकाकरण हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। खुरपका मुंहपका रोग मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूकर जाति के पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। छोटी उम्र के पशुओं में यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। संकर नस्ल के पशुओं में यह रोग अत्यंत तीव्रता के साथ फैलता है। इस रोग का फैलाव पशुपालन को अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं में बुखार होने के बाद उनके मुंह और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण मुंह से लार टपकता है और पशु खाना पीना बंद कर देता है, जिस कारण पशु का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम लोग हिंदी में मुंह पका एवं खुरहा रोग कहते हैं। इसके लिए टीकाकरण 4 महीने की बछिया या 4 महीने से ऊपर के बाछा बछिया को कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग पहला बूस्टर 6 महीने पे देते हैं, और उसके बाद एनुअली मतलब वर्ष में एक बार इसका बूस्टर डोज करते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग मानसून के शुरू में करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो HS एंड BQ है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम लोग कंचनजंघा रोग या लंगड़ी बुखार भी कहते हैं। और इसका टीकाकरण 6 महीने की बछिया को हम लोग या बाछा बछिया को कर सकते हैं, 6 महीने से ऊपर को, और इसको भी हम लोग सालाना रिपीट करते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो ब्रुसलोसिस का टीकाकरण है, और ये ब्रुसलोसिस बीमारी जो कि एक तरह से बाझपन लाता है या मादा पशुओं में एबॉर्शन कराता है बार बार। इससे बचने के लिए ब्रुसलोसिस का टीकाकरण केवल मादा बाछी और पाड़ी को करते हैं, और जिसका समय होता है 4 से 8 महीने के मादा पाड़ी या बाछी को करते हैं, और वो जीवन में एक ही बार होता है। इसका कोई बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं होती है। लंगड़ी बुखार मुख्यतः गाय, भैंसों में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है। लंगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के गोवंशीय पशुओं का रोग है। वर्षा के मौसम में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है और इसमें मृत्यु दर बहुत ही अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे और बड़े पशुओं को टीकाकरण चमड़ी के नीचे अवश्य लगवानी चाहिए। पशुओं में टीकाकरण से पहले बरतने वाली सावधानियां। टीकाकरण से 2 हफ्ते पहले पशु को पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा अवश्य देनी चाहिए। बीमार पशु का टीकाकरण ना करवाएं। ध्यान रहे, टीकाकरण से पहले पशु स्वस्थ एवं तनाव रहित होना चाहिए, अतः उसे संतुलित आहार एवं आरामदायक आवास में रखना चाहिए। अगर टीका पशुपालक अपने स्तर पर लाता है तो टीके का संरक्षण उचित तापमान पर अवश्य करना चाहिए ताकि टीका खराब न हो। टीकाकरण करवाते समय पशु को अच्छी तरह से काबू में कर लेना चाहिए ताकि टीका सही जगह, उचित मात्रा में, उचित मार्ग से पशु को बिना क्षति पहुंचाए लगाया जा सके। किसी भी जानवर को वैक्सीनेशन के पहले 15 दिन या 1 महीना पहले उसको कृमिनाशक दवाई जरूर दे देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में वर्म लोड घट जाए और टीका जो है कि प्रभावशाली रहे। वो उसके पहले जरूर अपने निकटतम जो है कि पशु चिकित्सा पदाधिकारी से मिले और सभी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
एक नजर